गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विक्ट्री एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री का प्रारंभ होता है वो यूनान से होता है। यूनान में शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस। तो यूनान में शारीरिक शिक्षा की हम बात करें तो यहां पर यूनान को ग्रीस भी कहते हैं और यूनान को एथेंस भी कहते हैं, यूनान को ग्रीक भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक बार ये पता होना चाहिए कि यूनान कौन से देश का नाम है। हमने बचपन से पढ़ा है कि यूनान के 3 महान दार्शनिक हुए, कौन? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। ये तीनों महान जो दार्शनिक हैं इनका संबंध कहां से था? ग्रीस यानी कि यूनान से। तो अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूरोप का प्रथम सभ्य देश कहलाने का जो गौरव प्राप्त हुआ वो किसको प्राप्त हुआ? यूनान को, ठीक है। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा पर सर्वप्रथम चिंतन किसने किया? यूनान ने। यानी कि शिक्षा पर चिंतन करने वाला और शारीरिक शिक्षा पर चिंतन करने वाला जो देश था वो यूनान था, ठीक है। अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से पुरातन यूनानी इतिहास को कुल 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है होमर काल, होमर पीरियड, दूसरा है स्पार्टा काल, स्पार्टा पीरियड, तीसरा है पूर्व एथेंस काल और चौथा या लास्ट है इसमें उत्तर एथेंस काल, ठीक है। पूर्व एथेंस काल को प्री एथेंस पीरियड या अर्लियर एथेंस पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। उत्तर एथेंस काल को लेटर एथेंस पीरियड बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनका स्टेप बाय स्टेप। पहले हम देख लेते हैं एक बार होमर काल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, होमर काल के बारे में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि होमर काल के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो होमर काल के बारे में हमें जानकारी नेत्रहीन कवि, अंधे कवि होमर के द्वारा रचित इलियड तथा ओडिसी नामक 2 महाकाव्यों से मिलती है। इलियड तथा ओडिसी दोनों ही एपिक कृति या महाकाव्य किसके द्वारा रचित हैं? अंधे कवि या नेत्रहीन कवि होमर के द्वारा रचित है। होमर के द्वारा रचित इलियड तथा जो ओडिसी है, इन दोनों महाकाव्यों की तुलना वेद व्यास जी के वेदों से भी की जाती है। होमर का स्थान यूनान में बहुत ही विशेष या उच्च माना जाता है। इनको एजुकेटर ऑफ ग्रीस यानी कि यूनान का गुरु या देश का गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होमर काल के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो होमर के द्वारा रचित इलियड तथा ओडिसी महाकाव्यों से होती है। अगर हम बात करें कि होमर काल के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये नेत्रहीन कवि होमर थे, ठीक है। अब होमर काल जो है उसमें धर्म का विशेष स्थान था। अब धर्म का विशेष स्थान था तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ देवता जो थे वो कौन थे? होमर काल के सर्वश्रेष्ठ देवता जियस या जूस, जीएस बोल सकते हैं इनको, जूस भी बोल सकते हैं। ये होमर काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे। शिक्षा का उद्देश्य या लक्ष्य होमर काल में क्या था? शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य होमर काल में मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम यानी कि शारीरिक रूप से सक्रिय बनाना तथा मानसिक रूप से बुद्धिमान बनाना ही शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य था। होमर काल में खेल या क्रीड़ाओं का आयोजन भी होता था। जो धार्मिक उत्सव होते थे तो धार्मिक उत्सवों के दौरान खेलों की प्रतियोगिताएं होती थी। एथलेटिक्स का महत्वपूर्ण स्थान था खेलों में या क्रीड़ाओं में। इनमें अन्य जो खेल शामिल थे या क्रीड़ाएं शामिल थी उनमें रथ दौड़, मुक्केबाजी, मल्ल युद्ध, भाला चलाना, भार उठाना, तीरंदाजी, ये सभी प्रकार की क्रीड़ाएं या खेल भी होते थे। अगर बात की जाए कि होमर काल में लोगों की जीविका या आजीवन का साधन क्या था या अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग किस पर निर्भर करते थे, तो होमर काल में लोग आजीविका चलाने के लिए
कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करते थे। अगर हम बात करें होमर काल के बारे में, मैंने अभी जिक्र भी किया था कि ये धर्म का यहाँ पर विशेष महत्व होता था। ये लोग मानते थे कि उनके साथ जो कुछ भी होता है वो सब देवता ही करते हैं, धर्म की वजह से ही होता है। और इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों का इस काल में बहुतायत मात्रा में प्रचलन था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है होमर काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करें फिजिकल या शारीरिक शिक्षा के इतिहास की, तो ये बहुत ही वाइड है, बहुत बड़ा है। हमने यहां पर केवल वो डिस्कशन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्पार्टा काल, जो इसका दूसरा पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करें।